नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉप और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुछ किताबें हैं जो लिखी गई हैं, उसका रेफरेंस मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ किताब है जैसे मोपला विद्रोह का उपन्यास सावरकर जी के द्वारा लिखा गया है। एक है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। एक है गांधी एंड एनार्की जो कि सी चंद्रन नायर के द्वारा लिखा गया है। और चौथा रेफरेंस मैं आज के विश्लेषण के लिए लूँगा, वो है आपका जो मोपला विद्रोह है उस पर अंबेडकर जी के क्या विचार हैं। आज चूंकि 21 सितंबर 2021 है और आज से 100 साल पहले 21 सितंबर को ऐसा क्या हुआ जो हमें, आपको, हम सबको जानने की जरूरत है। एक कड़वी सच्चाई जो कि आप बहुतों लोग जानते भी होंगे कि आजादी के बाद जो कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, वो खिलाफत आंदोलन और मोपला विद्रोह, इन दोनों में ही जिन लोगों ने भाग लिया उसे कांग्रेसी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया, स्वतंत्रता सेनानी माना। लेकिन क्या वाकई में वो स्वतंत्रता सेनानी थे? सवाल यही है। और आज का जो सूक्ष्म विश्लेषण है यही कि क्या वाकई में वो स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या वाकई में स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए था? इससे पहले कि मैं आपके सामने विश्लेषण रखूं, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने पिछले महीने में ही, अगस्त के महीने में, अंतिम सप्ताह के दौरान ऐसे जो फर्जी सेनानी थे उनकी मान्यता रद्द की है, उनकी मान्यता वापस ली है। और इसके वजह से कांग्रेसी और वामपंथियों ने हाय तौबा भी खूब मचाया था। इस मोपला कांड में, जो कि 21 सितंबर को घटना घटी केरल के मोपला में, मृत्यु, बलात्कार, चित्कार, हत्या, धर्मांतरण, निर्वासन, चीरहरण के आंकड़ों से आपको अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हकीकत क्या रही है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। मुसलमानों और अंग्रेजों की जो मृत्यु है और उनकी हताहतों की जो तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने, वस्तु स्थिति बिल्कुल पारदर्शी रूप से परिलक्षित होती है। मोपला कांड स्वतंत्रता क्रांति नहीं था, मोपला कांड कृषक आंदोलन भी नहीं था, और न ही राष्ट्रवादी क्रांति था, और न ही धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। एक भी मस्जिद नहीं गिरी, एक भी मुस्लिम जमींदारों की हत्या नहीं हुई। मोपला एक सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार बड़े ही बारीकी और चालाकी से की गई, तथा धर्मांतरण का कुकृत्य और षड्यंत्र भी हुआ, जिसके माध्यम से मलयाली मुस्लिम राज्य की स्थापना करना ही एकमात्र उद्देश्य था। ये ऐसा कांड, ऐसा नरसंहार, जहां ऐसा अनुमान है कि 15,000 से 20,000 हिंदुओं का नरसंहार, कत्ले-आम सिलसिलेवार ढंग से हुआ। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक जो उस समय की औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार थी, उसके अनुसार 126 घायल हुए, उसके साथ साथ 44 सैनिक को खो दिया उसने, और तकरीबन 10,000 हिंदू विद्रोही मारे गए। औपनिवेशिक अनुमानों में हिंदू हत्या की जो संख्या है
वो 15 से 20 हजार बताई जाती है। निर्वासितों की संख्या तकरीबन 1 लाख बताई जाती है। धर्मांतरण की संख्या 2.5 से 3 लाख बताई जाती है अनुमानतः। आप एक बात गौर करें कि भूतकाल में औपनिवेशिक सत्ता और आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद के कुछ उदारवादी लिबरल वामपंथी ने दंगों और नरसंहार का जो महिमा मंडन करने का जो सतत प्रयास किया है, कुचक्र करा है, बड़े ही चालाकी से हम सबों के बीच रखा है। यही कारण है कि ऐसे नरसंहार को झूठे राष्ट्रवाद का आवरण डाल करके हम सबको आपके सामने अब तक परोसा जाता रहा है। कांग्रेसियों ने इसे क्रांति का नाम दिया तो वहीं दूसरी ओर वामपंथियों ने इसे किसान आंदोलन का नाम दिया। लिबरल वामपंथियों और इस्लामिस्टों की एक शाश्वत बीमारी रही है। इनके अनुसार खुले तौर पर झूठे इतिहास को सुधारना भगवाकरण है, सांस्कृतिक एकता को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये तथाकथित बुद्धिजीवी इतिहासकार भूल जाते हैं कि ये लोग जिसे इतिहास कहते हैं वो प्रचार के अलावा कुछ और नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको बताऊं कि इनका मकसद हिंदुओं के खिलाफ किए गए अपराध पर पर्दा डालने का रहता है। जैसा कि अभी भी हम लोगों ने वर्तमान में भी पिछले 1-2 दशक में देखा है किस तरह से कश्मीर की घटना घटती है 1990 के दशक में, किस तरह से अभी बंगाल में नरसंहार होता है, और किस तरह से पिछले वर्ष हमने देखा कि मेरठ में और कहीं दूसरे जगह पर भी, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ कहीं भी ये अल्पसंख्यक के नाम पर जब भी ये बहुसंख्यक हो जाते हैं तो ये अपना इनको मुस्लिमों को शरीयत कानून चाहिए होता है और उस शरीयत कानून में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, गंगा यमुना तहजीब का भी नारा यही देंगे, अल्लाह अकबर के भी नारे देंगे और अल्लाह अकबर के नारे लगा करके ये हिंदुओं को भगाने का काम करते हैं। लेकिन बड़े ही चालाकी से धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए हिंदुओं को भगाने का भी काम करते हैं। इस्लामिक अपराध को उदारवादी इतिहासकारों द्वारा, उनके चाटुकारों द्वारा एक काल्पनिक घुमाव दिया जाता है, एक घूर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप कट्टरपंथियों मुसलमानों द्वारा मोपला में, जो कि केरल में घटना घटी, हिंदू नरसंहार 21 सितंबर 1921 को, उस नरसंहार को ही पलट दिया जाता है। इसे काल्पनिक रूप देते हुए नरसंहार को हिंदू अभिजात्य सामंत व्यवस्था के खिलाफ किसान विद्रोह के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए नरसंहार का उदारवादी तरीके से बचाव किया जाता है। चरखा वाले बापूजी ने तो यहां तक कह डाला था कि हिंदुओं को मोपला कट्टरता के कारणों पर विचार करना चाहिए और तब हिंदू पाएंगे कि हिंदू दोष रहित नहीं है। अब देखिए, हम सभी के चरखा वाले जो बापू हैं, हिंदू के नरसंहार पर हिंदुओं को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये है चरखा वाले बापू की धर्मनिरपेक्षता। चरखा वाले महात्मा ने इसके आगे कहा कि एक हिंदू के लिए यह अधिक आवश्यक है कि वह मोपला और मुस्लिम से अधिक प्यार करे जब उसे पता है कि मोपला उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है। यह वक्तव्य है। कांग्रेसी आमतौर पर हिंदू के नरसंहार को स्वतंत्रता संग्राम का रूप देते आए हैं, बड़े ही कुचक्र रचते हुए चालाकी से। वास्तविकता तो यह रही थी कि खिलाफत आंदोलन की विफलता से क्रोधित होकर के, खुन्नस खा करके जिहादियों ने इसे हिंदू नरसंहार को अंजाम दिया, जो कि अचानक नहीं हुआ था, बल्कि सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से
मुस्लिमों ने इससे अंजाम दिया था मोपला नरसंहार को, जिसमें तकरीबन 15,000 से 20,000 हिंदू का नरसंहार होता है। लेकिन फिर भी नेहरू हों, चरखा वाले बापू हों या वामपंथी, इसे कृषि का आंदोलन कह करके इस नरसंहार को छिपाने का भी कार्य धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया गया है। तो इसे हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये कुचक्र आज का नहीं है, ये वर्षों वर्ष से आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद भी है। तो ये है पूरा विश्लेषण। जिस तारीख को हमें भूलना नहीं है वह है 21 सितंबर 1921। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।